हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो ना, और डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। इतने सारे एग्जाम्स में फेल हो चुका हूं सर, इस बार कुछ ऐसा बता दो कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। मैं आपके 5 मिनट लूंगा और ये वीडियो इतना अच्छा होने वाला है, शायद मैं वो चीज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से हर बार हम फेल हो जाते हैं। तो मैंने 3 पॉइंटर्स बनाए हैं कि किन चीजों की वजह से हम फेल हो जाते हैं, और इन पर हम बात भी करेंगे। सबसे पहला काम जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने प्रोकास्टिनेशन। देखिए, हम इंसानों की सबसे गंदी आदत होती है कि हम चीजों को टालते बहुत हैं। टालने का मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल, आधे लोग आज भी ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो फॉर्म भरने की डेट को भी टाल रहे होंगे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म आज भर लिया होगा या अभी तक भर लिया होगा। वो क्या करते हैं, एक आदत लगती है बहुत सारी चीजों में। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान बड़ा बनता है अपनी आदतों से, और आदतें बनाई जाती हैं, डालनी पड़ती हैं। सुबह उठने की आदत डालनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी आदतें चेंज नहीं करोगे ना, ये आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। ये पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, वहां भी शायद इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? प्रोकास्टिनेशन। फॉर्म भरिए पहले तो। अब बात आती है फॉर्म भरने की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हमने आज का हमने टास्क बनाया, सुबह सुबह हम उठते हैं और हम टास्क बनाते हैं। तो कुछ काम हम कर लेते हैं और जो काम हम नहीं कर पाते उसे कल टाल देते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो आदत हमें जकड़ लेती है, और फिर हमारी इतनी गंदी हैबिट बन जाती है कि हम आज का काम कल पे, कल का परसों पे, और जब एग्जाम के 20-25 दिन बचते हैं तब हम सोचते हैं कि यार इतने दिन निकल गए, क्या किया हमने। तो पहले तो सबसे पहले ये बीमारी को दूर करने का सही इलाज क्या है? सुबह उठो नहीं, रात सोने से पहले, रात सोने जाओ ना, उससे पहले अपने अगले दिन के टास्क लिख लो और उसको चिपका दो अपने स्टडी टेबल पे। चिपका नहीं सकते तो फोन का जो वॉलपेपर होता है ना, उस पे लगा दो। और मैं आपको बताता हूं, जैसे आपका फोन है, हम इंसान बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं। हर बार हम स्वाइप अप किया, नीचे किया, है ना। तो होता क्या है कि जब आप फोन में लगा दोगे तो आपको दिखेगा, वो बार बार रिफ्लेक्ट करेगा कि आज के टास्क, टुडे टास्क। तो जब भी आपका कोई टास्क दिमाग से निकल रहा होगा ना, तो वो क्या होगा, आपको रिकॉल कराएगा, क्योंकि फोन आप बहुत इस्तेमाल करते हो। तो ये काम आप करिए जिससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कि कल सपोज करना, आप इसको ट्राई करके देखना। आप कल के टास्क लिखना कि कल मुझे परसेंटेज पढ़ना है, कल मुझे रीजनिंग में सिलॉक्स देखना है, इनइक्वालिटी देखनी है, या मुझे इंग्लिश में कल पैराजंबल्स करने हैं। तो इसको लिख लो, जो भी आप हो वटएवर, उसको भी लिख लो और फोटो खींच के लगा दो उसको, और पूरा दिन देखते रहो जो भी टास्क है। तो इस बीमारी को धीरे धीरे ऐसे दूर किया जा सकता है कि रोज का काम रोज करना। इससे हम क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट भी रहेंगे। इससे हम कंसिस्टेंसी हमारी डेवलप होगी और वो बहुत फायदा देगी हमें एग्जाम क्रैक करने में। दूसरा आता है नो योर वीकनेस और स्ट्रेंथ। अब देखिए, अगर जब आप अपना शेड्यूल तैयार करते हो तो आपको यह पता होना जरूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। आधे लोग का कहना है कि मेरी अंग्रेजी खराब है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। अरे भाई, अंग्रेजी में भी तो कुछ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। चलो, कह रहा कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इतना अच्छा कर लो जिससे कट ऑफ निकल जाए। इतना अच्छा कर लो जिसको आपको लगे कि हाँ यार, इंग्लिश में भी कुछ चीजें ऐसी जो हमें समझ आती। फॉर एन एग्जाम्पल, आरसीए 8-9 नंबर का आते हैं, करो ना, उस पर बात करो। अपने टीचर, अपने विशाल सर से पूछो कि सर कैसे करना है, वो बताएंगे। इतनी सारी वीडियोस लेकर आते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना जरूरी है। आपको पता है कि मेरी रीजनिंग बड़ी स्ट्रेंथ है, तो जितना आपका जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, आपको पता है कि कट ऑफ तक पहुंचना है मुझे, कट ऑफ गई 70, तो आपने ना एक वो लगाई कैलकुलेशन कि यार रीजनिंग में मैं 30+ ला सकता हूं क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है। मैथ्स मेरा एवरेज है तो मैं 22 तक नंबर ला सकता हूं, 22-25 नंबर तक मैं मेहनत करूंगा तो ले आऊंगा। इंग्लिश मेरा वीकनेस है तो मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 15 मार्क्स के लिए सोचना है। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है। हम दिन भर रोते नहीं रहते एक चीज को लेकर कि यार मेरा इंग्लिश खराब है, मेरा इंग्लिश खराब है। अब रोते रहोगे तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो आपने देखा कि 25 और 15 40 और 30 70 पहुंच जाऊंगा सेफली। इतना दिमाग में चीजों को रखो, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ पे काम करो और तब जाके शेड्यूल बनाओ। आपको लग रहा है इंग्लिश खराब है तो 3-4 घंटे दिन भर में फिर इंग्लिश के लिए निकालो। आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स खराब है, तो फिर 3-4 घंटे मैथ्स के लिए निकालो। आपकी रीजनिंग भी खराब है तो आप उस हिसाब से अपने शेड्यूल को डिवाइड करो। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा एनालिसिस योर स्टडी। आधे से ज्यादा लोग रात को सोने से पहले कभी ये नहीं चेक करते कि आज हमने पूरा दिन क्या किया। ऐसे तो ये बातें बड़ी हाइपोथेटिकल लगती हैं कि सर कौन ही करता होगा, पढ़ते पढ़ते सो गए, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं, आप कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो। मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस नहीं होगी ना, तो मेहनत तो आप कर ही रहो। यार एक बात बताओ, हमसे ज्यादा मेहनत तो
मेरे को लगता है कि अगर एक आदमी दिन भर वो पहाड़ खोद रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, फिजिकल मेहनत बहुत सारी है, तो अगर स्मार्टनेस नहीं होगी ना तो सर वो मेहनत बेकार है। एट द एंड रिजल्ट इज जीरो। रात में जब आप सोने जाते हो, आप एक टाइम ऐसा डिसाइड करो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस करो कि आज मैंने पूरा दिन क्या पढ़ा। भाई एक एक दिन बड़ा कीमती होता है यार। आज सुबह से आप पढ़ने बैठते हो, शाम तक आप कुछ तो पढ़ते होंगे। अरे मान लो परसेंटेज ही पढ़ा एक चैप्टर, तो कम से कम एक डायरी में लिखो तो कि आज मैंने परसेंटेज पढ़ा। एक ऐसी डायरी बनाओ जिसमें खुद से बातें कर सको। भाई कोई दोस्त है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को अपनी एनालिसिस करो कि यार मैंने आज ये किया। खुद को शाबाशी दो, खुद को कॉन्फिडेंस फील कराओ। ये छोटे छोटी चीजें हैं बच्चों। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सर कोई बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इंपैक्ट बड़ा डालती है। ये बातें छोटी हैं लेकिन इनके रिजल्ट्स बड़े हैं। अगर आप कितने भी टॉपर्स को देखो, चाहे वो यूपीएससी का हो, बैंक के हो, एसएससी के हो, वो बड़ी कॉमन बात बताएंगे कि एक तो हम कंसिस्टेंसी हमारी बहुत अच्छी थी, हम काम को टालते नहीं थे, हमें अपने कमियों और स्ट्रेंथ का पता था, और हम अपने शेड्यूल को या अपनी पढ़ाई को रोज एनालिसिस भी करते थे। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपनी शेड्यूल, जैसे आज आपने बनाया, आपने वो फोटो खींचा मोबाइल पे कि 1 घंटे मैथ, 1 घंटे रीजनिंग। मैं बहुत लोगों को देखता हूं वो वीडियो बनाते हैं, आज का मेरा शेड्यूल, आज का मेरा व्लॉग। मेरा मानना है कि आपको जो मन में आए करो, बट एट द एंड दिमाग में एक चीज लेके चलो कि मेरे पास ना जिंदगी भर के लिए प्रिपरेशन करने नहीं आया हूं मैं। ये प्रिपरेशन जो है ये जिंदगी भर की जर्नी नहीं है। आपको इसको 1 साल 1.5 साल तक ही रखना है, और इस 1-1.5 साल में अपने आप को इस लेवल पे ले आना है कि तब आपको यह महसूस होने लगे कि अब मेरा प्रिपरेशन खत्म हो गया, अब बस एग्जाम निकालने हैं मुझे। लोग खींचते रहते हैं इस प्रिपरेशन की जर्नी को, 1 साल 2 साल। कोई 21 साल की तैयारी कर रहा था, उसको 25 साल हो जाते हैं। उसको लगता है हाँ यार ठीक है ना, चलता रहेगा, अभी तो एज है मेरी, 28 साल तक फॉर्म भरने की उम्र होती है, 30 साल तक होती है, तो खींच रहा है अपनी एज को। क्यों खींच रहा है उसे खुद नहीं पता। तो इसलिए ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप ये 3 चीजों पे बहुत काम करोगे। और सीरियसली बोल रहा हूं, इस वीडियो के बाद कल से इस पे करना, 3-4 दिन आपको करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप रात को एनालिसिस करके सोगे ना, और नींद भी बड़ी अच्छी आएगी, और आपको लगेगा हाँ शाबाशी दोगे खुद को, यार आज मैंने ना सिलॉक किया, अच्छा लगा, मैंने 50 क्वेश्चन सिलॉक के किए, यार आज मैंने ना सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज मैंने यूट्यूब की क्लास देखी सर आपकी, उसके मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन बने। मतलब जब तक खुद को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं आओगे ना, तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। पढ़ने का मन तभी करता है दोस्तों, इंसान की फितरत है। आप मूवी देखने जाते हो, जिस मूवी में मजा ही नहीं आ रहा ना शुरू में, आगे भी मजा नहीं आता, कहता है बाहर निकलो भाई। शुरुआत में अगर मजा आने लगा तो फिर हम 3 घंटे बैठते हैं, सुनते हैं। ये शुरुआती फेस है सर, ये 2-3 महीने, 2 महीने 3 महीने भी कहा, 60 दिन है। अगर अभी मजा नहीं आएगा ना तो ये 60 दिन कैसे निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इन 3 चीजों पे काम कीजिए और कोशिश करिएगा कि ये 3 चीजें अगर आपने सही कर ली अपनी, नो वन कैन स्टॉप यू। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। और एक अंत में जरूरी सूचना कि एसबीआई क्लरिकल के लिए हमारा 24 तारीख से बैच आ रहा है। इफ यू वांट टू परचेज दिस बैच कर सकते हो। ये उनके लिए बता रहा हूं जो नया बच्चा है, बहुत पूछते रहते हैं सर हमें बैच पढ़ना है। बाकी ये हमारी यूट्यूब क्लासेस है, ये हमारी पेड क्लासेस की टाइमिंग आप चेकआउट कर लो। हम यूट्यूब पे कैसा पढ़ाते हैं, कंटेंट चेकआउट कर लेना। पेड से आपको लेने से पहले एक अंदाजा मिल जाएगा, डेमो मिल जाएगा। और बैच स्टार्ट होने के लिए उसकी जो फीस वगैरह है 2500 रुपये में 12 महीने, 6+6, 3000 में 9+9 और 12+12 इतने में। और ये ऑफर रहेगा 23 दिसंबर तक, इस कोड का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। और ये ऑफर 23 तक रहेगा, खरीद लीजिएगा। और हमारा बार बार ये कहना 2 घंटे पढ़ो, सिलेक्शन लो। तो 2 घंटे का मतलब है कि एक पेड क्लास कर लो, एक यूट्यूब कर लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। बाकी ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखा है कमेंट करेंगे सर, ये पॉइंटर्स पे हम आज से काम करेंगे। और काम करिए यार, आपकी जिंदगी है, कोई नहीं आने वाला सर, कोई शक्तिमान थोड़ी ना आएगा कि बोलेगा चल बेटा उठ मेरे साथ चल, मेरा हाथ पकड़। जिंदगी है दोस्त, भागना खुद को ये, लोग आएंगे मोटिवेट करेंगे। और मेरा मानना है कि यार मोटिवेशन, वो स्कूटर अब बंद हो गए ना जो किक वाले होते थे, सेल्फ स्टार्ट, जमाना सेल्फ स्टार्ट का है। तो बनाओ खुद को ऐसा कि स्टार्ट खुद ही करो। कोई और आके अगर हमें स्टार्ट करा, अगर मुझे इस वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आज भी आप उस अंधकार में जीरो कि एक मोटिवेशन आएगा और मुझे चार्ज करेगा। जरूरत नहीं है चार्ज होने की, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे बात करो, पता चलेगा कितनी परेशानियां हैं उन लोगों को। उनको भी लग रहा है कि कब हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्यों बढ़ा रहे हो उनकी परेशानी। स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूं होगा 2 महीने में, मुमकिन है, सब कुछ संभव है। बस अगर विश्वास हो खुद पर, सब मुमकिन है सर। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये लग रही होंगी सर क्या बात कर रहे हो सर, नहीं होता है, लोग तो 3-3 साल से कर रहे। अरे भैया इधर आ, जो लोग 3 साल से कर रहे हैं गलत एग्जाम्पल है, कुछ लोगों ने 4 महीने में भी किया है। वो एग्जाम्पल नहीं दोगे तुम कभी,
क्योंकि इंसान वही एग्जाम्पल पकड़ता है जिसमें उसको कंफर्ट फील होता है कि नहीं ये एग्जाम्पल मुझको सूट करता है। जो लोग 3 महीने 6 महीने में निकालते हैं उनका एग्जाम्पल भी तो पकड़ो। जो लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है उसका एग्जाम्पल भी तो पकड़ो। हम उनके एग्जाम्पल पकड़ते हैं, सर उसने तो 6 साल में किया, उसने 3 साल में किया, मेरे पड़ोसी ने 2 साल में किया। चॉइस इज योर, कमेंट कर देना आप कितने टाइम में करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।